केयरटेकर सरकार के राज में महंगाई हर दिन रिकॉर्ड टूट रही है। महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में अब चीनी का संकट खड़ा हो गया है। चीनी के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार चीनी आटे और दूध से महंगी हो गई है। क्वेटा में 2 दिन में चीनी की कीमत 30 रुपए तक बढ़ चुकी है। चीनी की कालाबाजारी इस कदर हो रही है कि छोटी दुकानों से चीनी गायब हो चुकी है। देश में चीनी 190 से लेकर 205 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त हाल बेहाल है। चीनी इस वक्त आटे और दूध से महंगी हो चुकी है। ऐसे में वहां पर हाय तौबा मचा हुआ है। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग परेशान हैं और परेशानी की वजह क्या है वो हम एक एक करके आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। सबसे पहले बात बिजली की। 1 यूनिट बिजली की कीमत जो है वो 64 रुपए तक पहुंच चुकी है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन इस वक्त जारी है। और यही वजह नहीं है, इसके अलावा 1 लीटर पेट्रोल की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस जो है 300 रुपए के पार हो चुका है। यानी आप कहीं से कहीं आप भी जा नहीं सकते। इसके बाद बात चीनी की करें तो चीनी के दाम बढ़कर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और दाम जो नया है वो 200 रुपए प्रति किलो तक पाकिस्तान में पहुंच चुका है। जिन चीजों का हम प्राइस इस वक्त आपको बता रहे हैं वो सब बुनियादी है, यानी जिसके बिना सर्वाइवल नहीं है। अब हम आटा की कीमत इस वक्त आपको बताएंगे। 160 रुपए प्रति किलो आटा हो चुका है, जिसके बिना आप नहीं जी सकते। और देखिए दूध की कीमत की भी अगर हम बात करें तो दूध के दाम भी बढ़कर अब 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। यानी हर एक चीज जो रोजमर्रा की जरूरत होती है उसके दाम पाकिस्तान में इस वक्त आसमान छू रहे हैं। पूरे पाकिस्तान समेत पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। पीओके के मुजफ्फराबाद में लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। पीओके में ना खाने को दाना है, ना पीने के लिए साफ पानी है और बिजली महंगी होने की वजह से घरों में अंधेरा इस वक्त पसरा हुआ है। ये तस्वीर पीओके के मुजफ्फराबाद की है, जहां महंगाई और पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान जनता अब सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार का विरोध तेज हो गया है। पूरे पाकिस्तान समेत पीओके के लोग भी दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। न खाने को अनाज है और न पीने को पानी है। और बिजली की तो पूछिए ही मत। बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। बिजली बिना लोग बेहाल होकर अब मुजफ्फराबाद की सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। स्पेशली मुजफ्फराबाद के अंदर पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। अवाम बीमारियों में मुब्तला है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। पानी के मसाइल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। ये एक ऐसा आलम है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। एक वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हुए हैं, उनको टस से मस नहीं है। वो अपने ज़ाती काम किए जा रहे हैं, वो यहाँ से प्रोजेक्ट शिफ्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद को तवज्जो नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़े बिजली बिल के खिलाफ विद्रोह तेज हो चुका है। हाथ में बिजली बिल लिए लोग पूरे पाकिस्तान को जलाने पर आमादा है। पेट में दाना नहीं, घर में बिजली नहीं है, हाथ में नौकरी नहीं है। ऐसे में क्या हो रहा है, अब जरा वो देखिए। हाथ में AK-47 राइफल लेकर एक आदमी बिजली दफ्तर की छत पर चढ़ गया। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हैं। जिस आदमी के हाथ में AK-47 है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिजली बिल से परेशान होकर यहाँ AK-47 लेकर पहुंच गया और बिजली दफ्तर को उड़ा देने की धमकी देने लगा। ये देख इलाके में हड़कंप मच गया। दफ्तर की छत पर AK-47 लिए आदमी को बिजली कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा। पाकिस्तान में लाहौर से इस्लामाबाद तक हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। आनन फानन में अंतरिम प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर को आपात बैठक बुलानी पड़ी, लेकिन कार्यवाहक पीएम के हाथ करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों का मकसद एक ही है, सियासत। और पाकिस्तानी जनता इसी सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है।
और अब बात एक बड़ी खबर की। नई दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। नई दिल्ली के कई इलाकों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। और वहीं मेट्रो और ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था बहुत ही खास है।